विज्ञान संकाय की द्वितीय वर्ष की कक्षा के तृतीय पेपर यानी कि भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो श्रृंखला में हम चालकता मूलक अनुमापन के अनुप्रयोग का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने लगातार चालकता मूलक अनुमापन की चारों अनुमापन को पढ़ा था, समझा था, अध्ययन किया था। आज हम दूसरे प्रकार के अनुमापन ले रहे हैं। बच्चों, हमने ये बताया था कि चालकता मूलक अनुमापन जो हैं, जो कि चालकता मापन के अनुप्रयोग की श्रेणी में आता है, उसके एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट्स में, ये चालकता मूलक अनुमापन दो तरह की होती हैं। एक तो होती है उदासीन अनुमापन, उदासीनीकरण अनुमापन या एसिड बेस रिएक्शंस। चालकता मूलक में भी दो तरह की, एक तो एसिड बेस रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अनुमापन, और दूसरी प्रकार की होती है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन या अवक्षेपण अनुमापन। तो उन पिछली चार अनुमापन में हमने देखा कि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है यानी कि उदासीनीकरण होता है, इसलिए उनको उदासीनीकरण अनुमापन या एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं। लेकिन इन आज की जो अनुमापन हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रेसिपिटेशन करते हैं या प्रेसिपिटेट का निर्माण करते हैं उत्पाद के रूप में, इसलिए इसको अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहते हैं। पढ़ते हैं हम इसको। नंबर 1, द एंड पॉइंट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाई कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अवक्षेपण अभिक्रियाओं में अंत बिंदु का निर्धारण बहुत ही सही तरीके से, प्रेसाइजली, एक्यूरेटली चालकता मूलक अनुमापन के द्वारा किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, दूसरी तरीके से नहीं किया जा सकता। तो चालकता मूलक अनुमापन के द्वारा अवक्षेपण अभिक्रियाओं का अंतिम बिंदु का निर्धारण सही किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, द एक्यूरेसी इज फर्दर इंक्रीज्ड बाई वर्किंग विथ फेयरली डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है कि अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस को उपयोग में लें तो विद्युत अपघट्य जो भी काम में ले रहे हैं, हम रिएक्टेंट्स जो भी काम में ले रहे हैं, उनके तनु विलयन होने चाहिए, डाइल्यूट विलयंस होंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन काम में लेने से ये जो एक्यूरेसी कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट्स के द्वारा हम बता रहे थे उसमें वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट हम कर रहे थे कि एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज्ड। ओके, तो इसके अंदर दो बात कही, एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज बाय वर्किंग विद फेयरली डाइल्यूट सॉल्यूशन। नंबर 1 बात ये थी, और दूसरा था एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो टाइट्रेशन के विलियन के अंदर एडिशन ऑफ एल्कोहल और डाइल्यूट सॉल्यूशन काम में लेने से एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज्ड। द एडिशन ऑफ एल्कोहल रिड्यूसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस करता है, कम करता है, एंड प्रिवेंट्स द एड्जॉर्प्शन, और अधिशोषण को रोकता है। तो एक तो क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्या करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, और दूसरा उसके एड्जॉर्प्शन को रोकता है। इसलिए एक्यूरेसी इसकी बढ़ाई जा सकती है। कैसे कि एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन काम में लेके, दूसरा इसमें अल्कोहल को ऐड करके, जो कि प्रेसिपिटेशन के सॉल्युबिलिटीज को रोकेगा और एड्जॉर्प्शन को भी रोक देगा। तीसरे पॉइंट में हम उदाहरण लेके आगे बढ़ते हैं अवक्षेपण अनुमापन में, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। जैसे पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे हम, तो वो एक प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण अनुमापन की श्रेणी में ही आती है। तो तीसरे बिंदु पे फोकस करो। व्हेन पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। When potassium chloride is titrated against silver nitrate, then following ionic reactions takes place। जब KCl की अनुमापन सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं तो निम्न प्रकार की आयनिक अभिक्रिया होती हैं। कैसी आयनिक अभिक्रिया होती हैं
विलियन के अंदर KCl जो है पोटेशियम तथा क्लोराइड आयन में आयनित हो जाता है, तो K आयन पोटेशियम आयन प्लस Cl यानी एनायन क्लोराइड एनायन मिलता है। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट है विलियन के अंदर, सिल्वर तथा नाइट्रेट आयन्स के अंदर आयनित हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। सो फ्रॉम इन द सॉल्यूशन सिल्वर पोटेशियम तथा नाइट्रेट जो हैं वो सॉल्यूशन में पोटेशियम नाइट्रेट प्लस AgNO3 का नाइट्रेट आयंस पोटेशियम क्लोराइड के क्लोराइड आयन से रिएक्शन इसका AgNO3 का सिल्वर आयन KCl का क्लोराइड आयन से रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है, चांदी की क्लोराइड बना देती और वह अवक्षेपित प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन में हमने देखा कि विलियन के अंदर पहला जो रिएक्टेंट है वो इस प्रकार से आयनित हुआ, दूसरा रिएक्टेंट इस प्रकार से आयनित हुआ। इन दोनों में से सिल्वर और क्लोराइड ये दोनों मिलकर के AgCl का निर्माण कर देते हैं, जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में हमको प्राप्त होता है। नाउ द पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl एंड सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 सॉल्यूशंस आर टेकन इन कंडक्टिविटी सेल एंड ब्यूरेट रेस्पेक्टिवली। तो चौथे पॉइंट पे आपको फोकस करना है। एक तो पोटेशियम क्लोराइड ले रहे हैं, इसमें एक सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड जो है वो लेना है कंडक्टिविटी सेल में और सिल्वर नाइट्रेट को ऊपर से ब्यूरेट से डालेंगे। क्रमशः KCl एंड AgNO3 को क्रमशः हम कंडक्टिविटी सेल और ब्यूरेट में डालते हैं। इनिशियली द कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड in the conductivity cell is due to the presence of potassium and chloride ions in the solution। तो प्रारंभ में क्या होगा, कंडक्टिविटी सेल में केवल KCl होता है और KCl का विलियन है, तो विलियन में KCl आयनित होगा तो पोटेशियम और क्लोराइड दोनों आयन्स होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रारंभ में कंडक्टिविटी सेल में चूंकि पोटेशियम क्लोराइड हैं, इसलिए कंडक्टेंस जो प्राप्त हो रहा है वो पोटेशियम और क्लोराइड दोनों आयनों की विलियन में उपस्थिति के कारण होता है। अब हम क्या करेंगे, ब्यूरेट से कंडक्टिविटी सेल में सिल्वर नाइट्रेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। तो छठे पॉइंट पे फोकस करें। व्हेन AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन द कंडक्टिविटी सेल, देन अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl इज फॉर्म्ड। जब ब्यूरेट से सिल्वर नाइट्रेट के विलियन को कंडक्टिविटी सेल में उपस्थित पोटेशियम क्लोराइड के विलियन में डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बन जाता है और पोटेशियम आयंस आर रिप्लेस्ड बाय सिल्वर आयंस, और विलियन में जो पोटेशियम आयन होंगे वो सिल्वर आयन से रिप्लेस या प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो सिल्वर आयन आने लग जाएंगे उसकी जगह। नेक्स्ट पॉइंट, द चेंज इन कंडक्टेंस ऑन द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू KCl सॉल्यूशन इज नॉट मच। चेंज इन कंडक्टेंस ऑन द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू KCl सॉल्यूशन इज नॉट मच। ये बताना चाह रहे हैं कि पोटेशियम क्लोराइड विलियन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट विलियन का जब डालते हैं तो उसकी वजह से कंडक्टेंस या चालकता में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको बता रहे हैं। इज नॉट मच सिंस द मोबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन एंड सिल्वर आयन इज ऑफ द सेम ऑर्डर। सिल्वर नाइट्रेट को KCl के विलियन में डालने पर कंडक्टेंस या चालकता में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, लगभग नगण्य सा परिवर्तन होता है, और वो इसलिए है कि पोटेशियम आयन तथा सिल्वर आयन की मोबिलिटी है, गतिशीलता है, वो सेम ऑर्डर की होती हैं, बराबर की होती हैं। और चूंकि दोनों की गतिशीलताएं बराबर हैं पोटेशियम और सिल्वर आयन की, इसलिए कंडक्टिविटी सेल में पोटेशियम क्लोराइड के विलियन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट ब्यूरेट से डालने पर चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आ पाता। हेंस द कंडक्टेंस ऑफ टाइट्रेटिंग मिक्सचर रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। और इसीलिए टाइट्रेटिंग मिक्सचर की, अनुमापन मिक्सचर की, मिश्रण की जो चालकता है वो लगभग समान ही रहती है। एंड दस द कर्व इज नियरली हॉरिजॉन्टल, और अतः
वक्र एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, क्षैतिज रेखा। नेक्स्ट पॉइंट 8th, दिस ट्रेंड continues till all the chloride ions are precipitated, that is removed from the solution। और यह ट्रेंड है, ये तब तक चलती जाती है प्रवृत्ति जब तक कि विलयन से सारे के सारे क्लोराइड आयंस अवक्षेपित नहीं हो जाते हैं, अर्थात हटाए नहीं जा सकते। जब तक हटाए नहीं जाते तब तक ये ट्रेंड चलता रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट, after the end point or complete precipitation of chloride ions as AgCl, further addition of silver nitrate increases the number of free silver and nitrate ions in the solution। कि जब अंतिम बिंदु में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब अंतिम बिंदु आ जाता है या सिल्वर आयंस का क्लोराइड आयन का सिल्वर क्लोराइड AgCl के रूप में पूर्ण अवक्षेपण हो जाता है, तो उसके पश्चात में सिल्वर नाइट्रेट का जो अतिरिक्त एडिशन होते हैं वो डालते हैं, वो उससे क्या होगा कि फ्री सिल्वर तथा नाइट्रेट आयंस विलयन के अंदर उनकी संख्या बढ़ती जाती है। और चूंकि फ्री सिल्वर तथा नाइट्रेट आयंस की संख्या बढ़ती है विलयन में, इसलिए A sharp increase in conductance is observed, और इसीलिए चालकता में एक तीव्र वृद्धि नजर आती है और वक्र के अंदर एक आपको खड़ी रेखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देगी। तो हम ग्राफ को अगर देखें, प्लॉट को देखें, तो सबसे पहले तो ये देखो ग्राफ में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है, क्षैतिज रेखा प्राप्त हुई है। ये क्षैतिज रेखा आपने बता दिया कि क्यों प्राप्त हुई है, क्योंकि कंडक्टेंस में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है एडिशन करने के बाद भी। और जब सारे के सारे क्लोराइड आयन अवक्षेपित हो गए, उसके बाद में ये इंक्रीज होना शुरू हुआ है और दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट आपका अंतिम बिंदु कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से अंतिम बिंदु का निर्धारण करके कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।